हेलो चैंपियंस। कैसे हो आप? उड़ान चैंपियंस ऑफ चेंज में हम आज नया पॉडकास्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर आपको मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगा। पैसा तो हम सब कमाते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसे को मैनेज करना और फ्यूचर प्लानिंग करना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कब तक हम पैसे के लिए काम करेंगे? हमारे लिए भी पैसा काम करे तो कैसा रहेगा? है। तो आज हम ऐसे ही कोई गेस्ट को लेके आए हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट है, और इनको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इंडिविजुअल से लेके बिजनेसमैन तक हर किसी को एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करने में इनका एक्सपर्टीज है। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी गुलशन सर को, जो लास्ट 20 ईयर से फाइनेंशियल फील्ड में है और लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। सो वेलकम गुलशन सर टू उड़ान चैंपियंस ऑफ चेंज पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो दर्शक है, हमारे जो ऑडियंस है, उनको आप आज आपके जो नॉलेज शेयरिंग से बहुत सारे वैल्यू एडिशंस देंगे। सो गुलशन फर्स्ट ऑफ सर, ऑल थोड़ा आपके बारे में जानकारी दीजिए कि कैसे आप ये फील्ड में काम कर रहे हो, और इन शॉर्ट कि हम कुछ आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उसके पहले आप अपना छोटा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए और अपनी जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो इससे पहले मैं आपके यस। सवालों का जवाब दूं, और आपने एकदम डरा सा दिया कि बहुत सारे सवाल आपके लिए हैं, तो सवालों से पहले हाँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ कि दिल्ली में ही पैदा हुआ मैं और दिल्ली में ही पढ़ाई की अपनी। बहुत छोटी उम्र से, आई थिंक मैं कुछ 18-19 का था, अभी 12th अपना कंप्लीट ही किया था, तब से पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करने शुरू किए, ट्यूशंस पढ़ाए, बहुत सारे काम करने शुरू किए। बट एक बहुत लाइफ का इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट कर दिया 20 की एज से, और वो था सेल्स। कि मैं कैसे भी करके सेल्स के प्रोफेशन में आ गया। अब सेल्स के प्रोफेशन में आ गया तो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे, सर्विसेज बेची। और मुझे आज भी याद है 2005 में कंप्यूटर कोर्सेज बेचने शुरू किए थे। तब से लेकर आज तक की जो जर्नी है, बहुत कुछ मिलता चला गया, और लगभग हाँ पिछले 10 सालों से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ मैं डील कर रहा हूँ। तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इंडिया में हैं, अब्रॉड हैं, जिनके साथ पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, उनको एडवाइस देता हूँ, उनको बताता हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। जिसको मानते हैं लोग, बड़ा अच्छा लगता है जब अच्छे फीडबैक भी देते हैं और बताते हैं कि ये कही हुई एडवाइस उनके लिए कैसे अच्छी रही और क्या उन्हें अच्छा लगा। एक्चुअली बेचने में, राइट। सेल्स में मैंने हमेशा ही सीखा कि आपको सेल्स में पुश करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर एजुकेट करना सही से आता है। अगर आप सही से एजुकेट कर पाते हो अपने क्लाइंट को, तो उसकी नीड निकल गई। एक उसका नीड जो है, उसकी लाइफ की जरूरत है, जरूरत के हिसाब से अगर आपने उसे एजुकेट कर दिया, तो वो खुद ब खुद बाय कर लेता है आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो भी आप लेकर मार्केट में उतरे। तो बहुत ज्यादा उसको फोर्स करने की, बहुत ज्यादा उसे पुश करने की जरूरत पड़ती नहीं है। और राइट। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो कुछ मैंने सीखा फिर सेल्स में, वो मैंने सिखाना भी शुरू कर दिया। 2016-17 में मैंने सेल्स की ट्रेनिंग सेल करनी शुरू करी कि अरे। बेचा कैसे जाए, सेल कैसे किया जाए। और वो सबसे पहली ट्रेनिंग मुझे एलआईसी की ही मिली थी। एलआईसी की कुछ एडवाइजर्स को ट्रेन करना था, देन एलआईसी के कुछ एम्प्लॉयज को ट्रेन किया। करते करते सफर शुरू हो गया, और आज लगभग जो है एक, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग हाँ, में। एक एक अच्छा खासा सफर है आज मैं देखता हूँ। बट मैंने फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने शुरू किए, इसका क्रेडिट हम्म। मैं देना चाहूंगा संजय तोलानी को। संजय तोलानी, हम्म। अगर आप जानते हैं तो सिंगापुर के बॉर्न एंड ब्रॉट अप, यस। थर्ड यस। जनरेशन इंडियन है, बट क्या कमाल के यस। इंश्योरेंस एडवाइजर है। और मुझे राइट। किसी ने रिक्रूट नहीं किया था इस इंडस्ट्री में, हम्म। मुझे किसी ने हम्म। रिक्रूट नहीं किया था। हाँ, पर क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग सेल किया करता था, ट्रेनिंग्स दिया करता था, तो मैं सोचता था कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं ट्रेनिंग में। तो मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू राइट। किया, यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर कौन है, फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है। तो बहुत सारे वीडियोस आने हम्म। लगे। ऐसा होता है ना, एल्गोरिथम आपको वही दिखाता है जो आप ढूंढ रहे हो। तो मेरे सामने एक राइट। वीडियो खुला राइट। संजय तोलानी का, और मैंने उनको हम्म। देखना शुरू किया, उनकी वीडियोस को सब्सक्राइब किया। उनकी बुक्स
परचेज करी मैंने। उनकी बुक्स को पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी इसी वक्त एक अच्छी कंपनी के साथ एडवाइजर बनना है। मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया था, किसी ने राइट। नहीं किया था। मैंने गूगल पे सर्च किया कि इंडिया की बेस्ट ट्रेनिंग देने वाली कंपनी कौन सी है। तो एक हम्म। कंपनी का नाम निकल कर आया। फिर मैंने पूछा, सर्च किया कि मेरे घर के पास एड्रेस कहाँ है, समझाना शुरू कर दिया। तो ये छोटी सी जर्नी है गुड। जिसमें आज एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस भी है जो वेरी साथ में नाइस। जुड़ा हुआ है। तो यस अब यस। आपके सवालों थैंक यू का सर। दायरा, अब आपके सवालों का दायरा शुरू करते हैं। ओके ओके, ग्रेट सर कि आपने खुद एक्सपीरियंस लिया है और मल्टीपल वर्टिकल्स में आपने काम किया है। तो कंपनीज के साथ आपको क्लाइंट से भी इंटरेक्शन करने का मौका मिला, जहाँ पे आप बिल्कुल उनके मिला। लिए सॉल्यूशंस डिजाइन कर पाए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बेचने से अच्छा सामने वाले को उसका जरूरत है क्या, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपने अपने जर्नी से सीखा है। सो अभी ना, डेफिनेटली अभी ये क्वेश्चन आंसर में हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा आज। यस। स्कैम 2 करके एक वेब सीरीज आई हाँ थी। वो हाँ। वो तेलगी तेलगी करके ऊपर, उस इंसान के ऊपर वो वेब यस। सीरीज थी। उस वेब सीरीज में उसका एक हम्म। डायलॉग होता है। वो डायलॉग एकदम दिल को हाँ छू गया मेरे। ऑल्दो मैं भी समझाता हाँ वैसे ही था, बट उसने डायलॉग ने एकदम सटीक समझा दिया। वो डायलॉग कहता है कि देखो भाई, हाँ। इसको जरूरत समझ में आ गई तो समझ लो धंधा समझ में आ गया। राइट तो कहने का मतलब ये है कि जिसको अपने राइट क्लाइंट की नीड समझ में आ गई, जरूरत समझ में आ गई कि उसको क्या, बहुत बार ऐसा होता है मुझे क्या चाहिए मैं ये देख रहा होता हूँ, बट आपको ये समझ में आ गया कि उसे क्या चाहिए, तो राइट। आपको बिजनेस समझ में आया। राइट राइट। सो सर, जैसे अभी वी आर फ्रॉम जेनजी जनरेशन। सो मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगी सर कि जो ट्वेंटीज और थर्टीज में है, वो कौन से फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं? 2030s में कौन से फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं? अरे भाई, मैंने बहुत भारी भरकम मिस्टेक की थी 2030s में। ये जब कमाना शुरू किया, एक्चुअली कमाना शुरू करते हैं तो बहुत, 2020s में तो बहुत ही ज्यादा जोश होता है। एक्चुअली नॉलेज हम्म। तो तब होती नहीं है 20s में, आपके पास अकल नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, सिर्फ जोश ही जोश भरा होता है। तो हम्म। आप जो कमाते हो, आपको लगता है यार मैंने अगर 50,000 रुपीज कमा लिए, 1 लाख रुपए कमा लिए, बात दुनिया में मुझसे बड़ा कोई आदमी नहीं। तो आपको लगता है मुझे कोई नहीं सिखा सकता कि इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। बट थैंकफुली आई एम द मैंने बॉस। बहुत मैंने थैंकफुली मैंने बहुत साल पहले एक बुक पढ़ ली, रॉबर्ट टी कियोसाकी की, हम्म। रिच डैड पुअर डैड, जो मैं आज हर हाँ। इंडिविजुअल को बोलता हूँ कि आप पढ़िए, पहली बुक। और दूसरी बुक पढ़ ली, रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन। कई सारी बुक्स पढ़ी है ओके जिसमें से दो एक ओके। फाइनेंस की बुक है। ये आपको कम से कम इतना समझा देती है कि खर्चा कहाँ करना है। आप जहां पैसा खर्चा कर रहे हो वो हम्म। आपके लिए लाइबिलिटी है या वो आपके लिए एक एसेट है। ये दो राइट। डेफिनेशन जिसको समझ में आ जाती हम्म। है, चाहे वो 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपका खर्चा जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं एसेट क्रिएशन पे खर्चा कर रहा हूँ या लाइबिलिटी पे। अब लोग क्या करते हैं, 2 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का एप्पल का आईफोन ले लेते हैं, बट 25,000 रुपए का टर्म प्लान नहीं लेते। टर्म प्लान, राइट। लोग टर्म प्लान नहीं बोल लेते, बोलते हैं यार मेरे पास तो पैसा नहीं है। वही इंसान 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का आईफोन जो है ईएमआई के ऊपर ले लेता है। वो ये नहीं समझ रहा कि टर्म प्लान, वो लोग कहते हैं अरे यार टर्म प्लान से मुझे क्या मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस से मेरे लिए क्या होगा। आईफोन तो उसको मिल रहा है ना, बट टर्म प्लान उसकी फैमिली के लिए है। सारी चीजें आपके लिए नहीं है, टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए एक एसेट है। अब बात यही है ना कि आप पैसा खर्च कर रहे हो कहाँ राइट पर, आप लाइबिलिटी में कर रहे हो, एसेट में कर रहे हो। तो मैं तो इतना कहूंगा कि सबसे पहले अगर आप 20s में हो, दो आदतें जरूर अपनाओ। एक, तो जितना भी कमाते हो उसका 20% कम से कम जरूर सेव करो। कौन से इंस्ट्रूमेंट में करना है वो आपकी इच्छा है। अपने घर वालों के साथ बैठो, किसी अच्छे मेंटोर के साथ बैठो, चूज कर लो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करना है। अपने गोल्ड में डालना है, एसआईपी में डालना है, एफडी में डालना है, यूलिप में डालना है, गारंटेड में डालना है, कहाँ लगाना है आपका चॉइस, पहला। राइट। दूसरा, 20% पैसा अपने स्किल को डेवलप करने पर जरूर लगाओ, जो कोई स्कूल, कोई कॉलेज और कोई इंसान नहीं बताता आपको। हर इंसान ये कहता है राइट। चल बेटा स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, अब तू तैयार है मार्केट में काम करने के लिए। तैयार नहीं है वो तैयार नहीं है। राइट। तो एक न्यू कमर है, न्यू कमर को कुछ नहीं आता, तो जितना तजुर्बा है वो उतने से काम कर लेगा। अब या दो तरीके हैं भाई जिंदगी जीने के, एक तो ये है कि अपने अपने आप को घिस घिस के तजुर्बा लेते जाओ, पहला तरीका।
सालों लग जाते हैं हम्म। अपने आप को घिसने राइट। में। दूसरा तरीका हम्म। ये है कि जिन लोगों ने अपने आप को घिस रखा है वो दुनिया में सिखा रहे हैं, उन्होंने किताबें लिख रखी हैं, कोर्सेज दे रखे हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं। तो राइट। अपनी स्किल के डेवलपमेंट पर भी पैसा लगाओ। अगर आप राइट। 50,000 रुपए कमाते हो तो 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए जरूर लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। अगर अच्छा कपड़ा राइट। पहनने का शौक है, अच्छा मोबाइल रखने का शौक है, अच्छे जूते पहनने का शौक है, अच्छी बुद्धि भी होनी चाहिए, अच्छी राइट। नॉलेज होगी, तो बैंक बैलेंस और बढ़ेगा। मैं तो ये दो, राइट। मतलब आप जहां मर्जी एंजॉय करें, जितना मर्जी सैलरी को एंजॉय करें, जैसे मर्जी एंजॉय करें, ये दो एडवाइस मैं जरूर देना चाहूंगा कि 20% शुड बी इन एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ योर मनी, एंड 20% शुड बी इन्वेस्टेड ऑन योर नॉलेज, ऑन योर स्किल। बिकॉज राइट। अगर आप SIP कैलकुलेटर को भी खोलते हैं ना, तो हम लोगों को दिखाते हैं सर 15 साल के अंदर अगर 15 साल का 15% का रिटर्न आएगा तो आप इतना रुपया कमा लेंगे। बट आपको पता है, आपने अगर अपनी इनकम का 10% भी अपनी स्किल पर हर महीने खर्च किया, आपको पता है 15 साल राइट। में आप कौन सा आइटम बॉम्ब बन जाएंगे, आपको भी नहीं पता। 100% आप एग्री। आप वो इंसान बन जाएंगे जो आपके खानदान में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में किसी ने देखा ही नहीं होगा, अगर ये राइट। एक हैबिट आपने अपना ली कि कुछ पैसा अपनी स्किल पर, अपनी नॉलेज पर कंटिन्यूअसली खर्च करना शुरू कर दिया। राइट। राइट। सो दीज थैंक विल यू बी माय सर। टू एडवाइसेस। और जबकि यस। मैंने इन दोनों में से पहली वाली तो मैंने भी नहीं मानी थी, वो तो जब तक मैंने हम्म। बुक्स हम्म। नहीं पढ़ी, बुक्स पढ़नी शुरू करी तो धीरे धीरे सेव करने की हैबिट आई। बट दूसरी वाली मानी मैंने। हम्म। मैं डाई हार्ड बुक्स का रीडर हूँ। तो हम्म। मैंने, हम्म। और इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक चीज समझ में आ गई थी कि मेरे पास स्किल नहीं है, बट दुनिया में बहुत हम्म। लोग हैं जिनके पास स्किल है और उन्होंने किताबें लिख राइट। रखी। उन्होंने हम्म। किताबें लिख हम्म। रखी हैं, तो आज मुझे एक स्किल चाहिए। जैसे सपोज अगर आपको बात करना नहीं आता, आप एक स्ट्रेंजर से बात करने में हम्म। घबराते हैं, 150 रुपए की किताब आती है हम्म। डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स। आप जाइए, आपके सड़क पे हम्म। जो भी आसपास पटरी होगा, उस बुक स्टोर पर वो मिलेगा, नहीं जाना, अमेजोन से परचेज कर लो। 150 रुपए की किताब आपको ये सिखा देगी कि अनजान लोगों से बात कैसे करते हैं और उनको कन्विंस कैसे करते हैं, उनके ऊपर एक इम्पैक्ट कैसे डालते हैं। तो हम्म। स्किल्स तो मार्केट में राइट। बहुत है। सवाल यह है कि क्या हम्म। आप अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए पैसा खर्च। एक्चुअली राइट। हमारे देश में हर इंसान अति ज्ञानी, महाज्ञानी। तो उसे लगता है कि ज्ञान तो भरपूर है यार, मैं ज्ञान पे क्यों पैसा, आईफोन पे खर्च दूंगा, पार्टी में खर्च हम्म। दूंगा, क्रिकेट मैच देखने हम्म। में, ज्ञान पे कौन पैसे खर्चता है। बट थैंकफुली राइट। मैं कुछ ऐसे लोगों की संगत में आया जिन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ज्ञान पे भी पैसे खर्चने चाहिए। तो मेरी तो ये राइट। एडवाइस रहेगी, दोनों लोग, ये दोनों। ओके, ग्रेट ग्रेट सर। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी रिसेंटली किसी ने काम करना शुरू किया है, तो उन्होंने आपका फाइनेंशियल जर्नी कैसे शुरू करना चाहिए? मतलब आप शायद जॉब कोई पे कम जाते कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, लेकिन बेसिक एटलीस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग वो किस तरीके से शुरू कर सकता है? मैं अगेन उसी दूसरी बुक के ऊपर लाना चाहूंगा। वो दूसरी बुक जो मैंने पढ़ी हम्म। थी, रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, सबको हम्म। पढ़नी चाहिए वो बुक। और अगर बुक नहीं पढ़ी जाती, यूट्यूब पे जाकर उस बुक की वीडियोस हैं, वीडियो देख लो भाई। हम्म। मेरी ही वीडियो है, हम्म। मैंने ही खुद उस बुक के ऊपर एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बना के रखी हुई है। तो हम्म। उसमें कुछ हम्म। प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। उन प्रिंसिपल्स में से एक हम्म। प्रिंसिपल ये है भाई, लोगों ओके। की सोच होती है कि पहले मैं खर्चा कर दूं, फिर सेव करता हूँ, फिर हम्म। बचाता हूँ। वो बुक यही सिखाती है कि ये गलत है प्रिंसिपल। आप पहले बचाओ और फिर देखो कि जो हम्म। बच गया है, जो सेव होने के बाद आपका पैसा अलग पड़ा है, अब इसके अंदर आपको अपनी पूरी मंथली जो गुजर बसर करनी है वो कैसे करनी है। क्योंकि अगर खर्चा करने के ऊपर ही आप एकदम इंक्लाइंड रहोगे तो खर्चा तो लाखों रुपए भी कमा लोगे, वो भी कम पड़ेगा। राइट। खर्चे का तो कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं है। 50,000 कमाओगे वो भी कम पड़ेगा, 5 लाख कमाओगे वो भी कम पड़ेगा, 50 लाख कमाओगे वो भी कम पड़ेगा। बट हाँ, सेविंग के लिए डिसिप्लिन की शुरुआत करनी जरूरी है। तो मुझे आज राइट। भी याद है, राइट। मैं बहुत छोटा होता था तो मेरे एक रिलेटिव थे, मैं उनके घर पे छुट्टियों पे जाया करता था। तो 7 दिन के हम्म। लिए, 10 दिन के लिए, वो बचपन में होते हैं ना, 10 दिन के लिए अपने मामा घर, नानी घर रहने गए। हम्म। तो नानीघर। रोज मेरे मामा मुझे, बहुत बचपन की बात है, रोज मेरे मामा मुझे 5 रुपए दे के जाते। 15 दिन, हम्म। 20 दिन हम लोग वहां पे रहे। जब 20 दिन की गर्मी की हम्म। छुट्टियां बिताई और मैं वापस जाने लगा, हम्म। तो हम्म। उन्होंने मेरी पॉकेट देखी। वो कह रहे हैं यार तूने ये क्या किया,
तूने 20 दिन में एक भी दिन पैसे खर्चे नहीं। मैंने कहा था हम्म कि मैं 20 दिन आपके घर पे हूँ और एंजॉय तो मैं वैसे भी कर रहा था। मैंने कहा चलो ये 20 दिन पैसे हम्म जोड़ कर देखता हूँ, क्योंकि हम्म 5 रुपए रोज मिल रहे थे उस वक्त, तो उस वक्त 20 दिन में 100 रुपए इकट्ठे हो गए। तो वाह। मेरे मामा ने बहुत इस बात की तारीफ करी, उन्होंने कहा कि ये बहुत कमाल की आदत है जो तेरे अंदर अभी हम्म से, ऐसा करियो कि ये आदत हाँ कभी तुझसे जान ही ना पाए। ये आदत तेरे अंदर हमेशा राइट। रहनी चाहिए कि तू जो कमाए उसमें तो से आपका फाइनेंशियल जर्नी वहीं से शुरू हुआ था। वही से बचपन से ही शुरू हो गया था कि कुछ जोड़ना है, वाह। कुछ जोड़ना है, कुछ यस। सेव करना है। तो नॉट नेसेसरी कि आप 5 लाख रुपए महीना कमाओगे तभी जोड़ पाओगे, राइट। नॉट हाँ, नेसेसरली। एक हैबिट फॉर्म होना इम्पोर्टेंट है। भले वो 5 रुपए आप सेव करो या 5,000 या 5 lakhs, वो हैबिट इम्पोर्टेंट है कि ये टेन मुझे परसेंट सेव करना है। आप 10% ले लो, आपको अपनी कमाई का 10% सेव करना है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है वो आप चूज करो। आप चूज करो कि राइट आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, आपका एपिटाइट कैसा है, वो आप चूज करो। 10% सेव करना राइट। है, ये एक सच्चाई को मान लो। अगर 50 कमा रहे हो तो मान लो यार 5,000 रुपये कम कमा रहा हूँ, मैं 45 ही कमा रहा हूँ। तो लोग हम्म बहुत ज्यादा ना टेंशन, पता है किस पे लेते हैं? टेंशन लेते हैं कि हम्म यार मैं ज्यादा, जब मैं खर्चा नहीं पूरा कर पा रहा, ये खर्चा वो खर्चा, उनका टेंशन में जिंदगी चला जाता है खर्चों पे। फोकस हम्म होना चाहिए कि मैं इनकम को बढ़ाऊं कैसे। और राइट इनकम राइट। इररिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फील्ड, कौन सी फील्ड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम तब तब बढ़ती है जब जब आपकी स्किल बढ़ती है। तो राइट लास्ट टाइम एग्रीड। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ी, सिर्फ अपने आप से सवाल पूछना, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड एनी इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव योर स्किल? आपने अपनी खुद की स्किल को इम्प्रूव हम्म करने के लिए, तो बहुत लोग कहते हैं मैं मेहनत बहुत कर रहा, अरे मेहनत तो हर ही इंसान कर रहा है, बट यस। स्किल कौन कौन बढ़ा रहा है? स्किल कोई नहीं बढ़ा रहा। हम्म तो मुझे अपने गुरु की एक बात याद आती है यहाँ पर, कि देखो मेरे साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि तुम क्वेश्चन पूछोगे और क्वेश्चन में मैं बह जाऊंगा, फिर तो तुम्हें ट्रैक पे लाना पड़ेगा। तो एक ओके मेरे को बस ओके। अपने गुरु की बात याद आ गई, उन्होंने जवाब दिया था कि बहुत बहुत बचपन की बात है, मैंने उनसे सुनी थी। हम्म तो कहते हैं यार हम्म कि अगर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हो, निरंतर कांस्टेंट इम्प्रूव करते हो, देन हम्म देयर इज नो कंपटीशन फॉर यू। क्योंकि हर इंसान कहता है कि यार मार्केट में कंपटीशन बहुत है। तो उन्होंने कहा था राइट। कंपटीशन सिर्फ उस इंसान के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं कंपटीशन से हट जाऊं, हट के अलग हम्म आकर खड़ा हो जाऊं। तो उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया मुझे। उन्होंने कहा गुलशन, जिस दिन जितना रुपया कमाओगे उससे ज्यादा काम करने की इच्छा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। मैंने कहा सॉरी, हम्म दोबारा बोलो। उन्होंने कहा गुलशन, जितना हम्म रुपया कमाओगे उससे ज्यादा रुपए के काम करने की इच्छा जिस दिन तुम्हारे में डेवलप हम्म हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे लिए हम्म कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तुम लोगों के लिए कंपटीशन बन जाओगे। क्योंकि दुनिया में इस कैटेगरी के लोग बहुत कम होते हैं। राइट राइट। यानी कि आप 50,000 रुपये कमा रहे हो बट काम कर रहे हो 1 लाख रुपए का। आप सोचो ना, ऐसे कितने लोग दिखते हैं हम्म आपको? वेरी यस। रेयर। हार्डली 2% to 5%। ना आपको एक ऐसा लॉयर दिखेगा, ना डॉक्टर दिखेगा, ना प्लम्बर दिखेगा, ना मैकेनिक दिखेगा, ना इंजीनियर दिखेगा, ना कोई ब्यूटिशियन दिखेगा। कौन दिखता है ऐसा जो पैसा कम ले और काम ज्यादा करे? वेरी रेयर। तो ये मेरे राइट। को एक बहुत ही कमाल की सीख मिली, तब से मैंने अपनी लाइफ में बना रखी है कि सामने वाले से जो रुपया लिया, हम्म हमेशा हमेशा उससे ज्यादा ज्यादा रिटर्न, काम कर रहे हैं। ज्यादा काम करने की हम्म नीयत रखते। कंट्रीब्यूशन आपका ज्यादा हम्म। होना चाहिए। ज्यादा रहा, राइट। और इसकी वजह से मैंने देखा कि इनकम बढ़ती रही। आपका सवाल था कितना बचाना चाहिए, हम्म जवाब है हम्म कि इनकम बढ़ानी चाहिए तो सेविंग अपने आप बढ़ जाएगी। इनकम कैसे राइट बढ़ती है, राइट। इसका जवाब यहाँ पर आके खत्म होता है कि अगर मैं एक अपनी यस। स्किल और दूसरा ज्यादा देने का भाव। बहुत लोगों के हम्म मन में ये फीलिंग होती है, अरे यार 6 बज गए, मुझे थोड़ी ना काम करना है। वैसे भी जिसके अंदर ये लाइन है, हाँ। ये मेरा काम नहीं है, ये हम्म मेरा काम हम्म नहीं है, तो वो तो वैसे भी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। राइट। सो सर, जैसे आपने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, लेकिन एक थोड़ा सा क्लैरिटी मैं लाना चाहूंगी। जैसे व्हाट इज बैलेंस इन बिटवीन सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग? उसके लिए ना हमारे पास गोल्स होने चाहिए कि मेरे को, हम्म भाई देखो पैसा कम, मैं इसको 4 पार्ट्स में कहता हूँ। अर्निंग मनी इज वन थिंग, हम्म सेविंग मनी इज सेकंड थिंग, ग्रोइंग मनी इज थर्ड थिंग, एंड सिक्योरिंग मनी इज फोर्थ थिंग। ये 4 बातें हैं। हम्म तो बहुत सारे लोगों को हम्म पैसा कमाना आता है,
पैसा बचाना, पैसा बढ़ाना, पैसा संभालना, ये बहुत कम लोगों को आता है। हम्म तो ये भी एक साइंस है यार, ये भी एक हम्म साइंस है। हम्म अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेज में दी नहीं जाती। हमारे स्कूल हम्म। कॉलेज में हमें क्या बोला जाता है कि भाई आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, पैसा कैसे कमाया जाए ये कोई नहीं बताता, पैसा कैसे राइट। बचाया जाए ये कोई नहीं बताता, पैसा कैसे बढ़ाया जाए ये स्पेंडिंग कोई। बताया जाता है। अब यस, जैसे अभी स्पेंडिंग का लास्ट प्रेशर सवाल में पहले से ही होता है कि इतना खर्चा आपके, आने वाला है। हाँ आपके लास्ट सवाल में मैंने जवाब दिया कि पैसा कैसे हाँ। बढ़ाया जाए, कि अपनी स्किल को हम्म बढ़ाओगे तो पैसा बढ़ेगा। पर ये कोई नहीं बताता। हमारे हम्म। स्कूल में, हमारे कॉलेज राइट। में कौन बताता है कि भाई अपनी स्किल को बढ़ाओ और ज्यादा काम करो, जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया हम्म। कि जितना पैसा राइट। ले रहे हो उससे ज्यादा काम करो। ये बताइए कौन बोल रहे हैं वाली बात, कोई नहीं बोल रहा। और ये हम्म सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करता हूँ खर्चे के ऊपर कि कितना खर्चा करना चाहिए हम्म पर्टिकुलरली। देखो, उधार जो है, उधार डेट की मैं बात करूं, बड़ा आसान लगता है आईफोन लेना, या घर में टीवी लेना, या घर में सोफा लेना, या घर में एसी लेना, बाइक लेना, कुछ भी। तो हम लोग, मैं ऐसा समझता हूँ कि उधार जो है एक तरीके का ट्रैप है। फिर से हम्म कह रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड की बात याद आ रही है। उधार किस लिए ले रहे हो? उधार लेकर लाइबिलिटी ले रहे हो तो गलत है, उधार लेकर एसेट हम्म। खरीद रहे हो तो सही है। अगर राइट। मेरी आंखों को ये हम्म डिफरेंशिएट करना आ जाता है कि मैं उधार भी ले रहा हूँ मार्केट से, हम्म। डेट ले उठा रहा हूँ, क्रेडिट उठा रहा हूँ, तो किस लिए उठा रहा हूँ? तो पहला, तो जिंदगी ज्यादा उधार पे जीनी नहीं चाहिए। राइट। अगर सारी की सारी वो लाइबिलिटी में उठा रहा हूँ तो भाई, हम्म। मेरा फ्रिज मैंने खरीदा उधार पे, अब फ्रिज कमा के तो देगा नहीं। हंड्रेड मैंने एसी परसेंट खरीद लिया, एसी खरीद लिया, एसी कमा कर तो देगा नहीं। आईफोन खरीद लिया, आईफोन कमा कर तो देगा नहीं। तो हम्म। मैं एसेट तो क्रिएट कर नहीं रहा कि मैं सोचूं कि चलो भाई राइट। ले लिया 8% के ऊपर और एसेट कमा के दे रहा है 15%, तो 7% का फायदा हो रहा है साल का। ऐसा तो हो नहीं रहा। मेरे को ये समझ रखनी पड़ेगी कि मेरे को उधार अगर लेना भी है, पहली बात तो उधार ना ही लो, जितना हो सके कम से कम लो। हम्म लेना भी पड़ रहा है तो ये देखना है कि वो एसेट क्रिएशन पर लेना पड़ रहा है या लाइबिलिटी पर लेना पड़ रहा है। सेविंग राइट। हमेशा 10% के आसपास रहनी रहनी चाहिए। अब इसमें हम्म। आपका एक सवाल था कि वो सेविंग कितनी होनी चाहिए और इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए। ये ना यस, पर्सनल सेविंग, चॉइस, इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग, इसमें बैलेंस कैसा करें। इसमें हाँ। ये ना एक चॉइस है यार, पर्सनल इन्वेस्टमेंट और सेविंग हम्म को लेकर। ये हम्म मतलब मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, और किसी का अलग हो सकता है, क्योंकि मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, आप 100 रुपए हम्म कमाए और आप 20 रुपए बचाना चाहती है। अब 20 में से हो सकता है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट हम्म। क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है। कि मान लो मेरा रिस्क एपेटाइट बिल्कुल जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, 20 के 20 रुपए की एफडी करा दूंगा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल हाँ। सिक्योर करना है, बिल्कुल सेफ चलना है। मेरा 50-50% का है, तो मैं 20 रुपए का, 10 रुपए का एफडी कराऊंगा, और 10 रुपए को जो मैं यूलिप खरीद लूंगा, कोई अच्छा सा यूलिप में पैसा हम्म लगा दूंगा, जिसमें मेरा पैसा ग्रो भी करता रहे। या मैं सोचता हूँ कि मेरे को तीन तरीके का बैलेंस चाहिए, मेरे को गारंटीड इनकम भी चाहिए, मेरे को एप्रिसिएशन ऑफ मनी भी चाहिए, और मेरे को एफडी भी चाहिए। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होता है, ये हमेशा पैसे का डाइवर्सिफिकेशन है, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अच्छा आप देखो ना, वैरी करेगा। एफडी भी बहुत बिकती है आज मार्केट में, यूलिप भी बहुत बिकता है। जबकि कहा जाता है ऐसा, कई सारे मीडिया में इन्फ्लुएंसर है जो कहते हैं कि एफडी जो है एक मनी डेप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट है, पैसा बर्बाद करने वाला प्रोडक्ट है। इसके बावजूद एफडी जितना बिकता है आज भी हमारे देश में, उतना कोई दूसरा प्रोडक्ट यस। आसपास या इट इज क्योंकि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वो ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है, और वो कहते बरसों हैं से लोग करते आ रहे हैं एफडी। यस। अब ये ना मैं कहता रहा हूँ, ये जवाब ऐसा है कि ये आपकी पर्सनल इंक्लिनेशन किस तरफ है, झुकाव आपका किस तरफ हम्म। है भाई। राइट। कि मेरे को सेफ्टी, आपको किसी को सेफ्टी बहुत पसंद है, किसी को सिक्योरिटी बहुत पसंद है, तो किसी को रिस्क लेना पसंद है। मैं ये हम्म कह, अगर हम मुझसे पूछते, मैं एज के अकॉर्डिंगली, मैं जब 20s में था, तब मैं एकदम 100% रिस्क वाला आदमी था। मैं सोचता रहा, अरे बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है, तो जो कमाता था उसको एकदम बिंदास ऐसी जगह पे लगाता था कि मैं, तब सेफ्टी सिक्योरिटी वाला पॉइंट ऑफ व्यू मेरे अंदर था नहीं था। हाँ रिस्क मैं जब से उठाते थे। हम्म। उठाता, मैं जब से 40s में आया, मेरा रिस्क एपेटाइट मैं कहूंगा कि कम हो गया। 40-60 के आसपास हो चुका है। कि अब मैं सोचता हम्म। हूँ कि यार, मैं जो भी काम करने जाऊं, जो भी पैसा लगाने जाऊं, तो मैं देखता हूँ कि भाई सिक्योरिटी भी होनी चाहिए।
सेफ्टी भी होनी चाहिए, और हाँ, ग्रोथ चाहिए तो रिस्क उठाने की थोड़ी सी हिम्मत भी होनी चाहिए अंदर। बट देन अगेन, रिस्क उठाना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप रिस्क उठाएं, हम्म ये आपकी चॉइस है या नहीं है, ये आप से बढ़िया कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। आप कल को राइट। आपको, अरे आपकी बात सुनकर मैंने पैसे उसमें वहां लगा दिए, तो मेरा मन है कि मैं 60 to 70% का रिस्क उठाऊं। आपका मन नहीं है, आप मत उठाइए, आप 100% पैसे एफडी में लगाइए। आप पीपीएफ राइट। में लगाइए, एफडी में लगाइए, जहां पर 6% ब्याज आपको आता है, वो आपकी आपकी खुद का गट फीलिंग है, आपका इंक्लिनेशन है। हम्म। अब मैं आज भी मैं दिन राइट। में 2-2 3-3 क्लाइंट मीटिंग करता हूँ, आज भी कई क्लाइंट सामने से बोलते हैं कि देखो जी, रिस्क वाला प्रोडक्ट है तो हमें बिल्कुल मत दिखाना, हमें तो वो प्रोडक्ट दिखा दो हम्म। जिस पर बॉन्ड पर लिख कर आता है कि इतना देंगे और इतना मिलेगा, एकदम गारंटेड। गारंटेड। वो उनका चॉइस है। राइट। अब उनका चॉइस, अब ये यस। तो वही बात हो गई, मुझे सरसों का साग और मक्के का रोटी बहुत पसंद है, और वो कह रहे हैं कि भाई मुझे एकदम फिश करी और राइस खाना है। और मैं उन्हें कहता नहीं जी नहीं, मक्की का रोटी सरसों का साग बहुत बढ़िया खा के देखो, कह रहे यार खाना ही नहीं है हमने। तो ठीक है, राइट। जिसकी जैसी चॉइस है। पर्सन हाँ, टू पर्सन ये चेंज होगा। यस। वेरी करता यस। है, बट हाँ, एक्सपेंस को लेके जो आपने बात करी, एक्सपेंडिचर को लेके, उसमें बहुत ज्यादा मैं कीन नहीं रहता कि उधार उठाओ मत पहले तो, और अगर उठा रहे हो तो हम्म। उठाकर एसेट बनाओ, लाइबिलिटी मत बनाओ। अगर लाइबिलिटी के लिए उधार उठा रहे सर। हो तो मत उठाओ। हाँ हाँ। जैसे अब हमने अभी बात किया कि उधार मत उठाओ, तो अभी का जो जनरेशन है, जेंजी जनरेशन, तो आप वो देखोगे कि पागल है क्रेडिट कार्ड बहुत उधार यूज उठाने कर के रहे हैं। लिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे आ रहा है कि अगर हमें जेंजीज को बताना है तो ये लोन ट्रैप से हमें कैसे बाहर निकलना है, क्रेडिट कार्ड बिल है, लोन्स है, इसमें से जल्दी हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, या ये देखो इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं? देखो, लाइफ में ना एक शब्द आता है, डिसिप्लिन। हम्म। अच्छा, राइट। इसका जवाब आप दो, क्या डिसिप्लिन आपके अंदर है? क्या डिसिप्लिन, मैं जवाब दूं, क्या मेरे अंदर है? हम सबके हम्म। अंदर डिसिप्लिन बहुत कम है, और हम सबके अंदर लालच बहुत ज्यादा है। राइट। अब जैसे मैं खाने की बात करता हूँ, हम मीठा खाने बैठे हम्म। तो मुझे जलेबी बहुत पसंद है। डिसिप्लिन तो ये कहता है भाई, हल्का सा जलेबी लो, सिर्फ एकदम मीठे का एहसास हो जाए और साइड हो जाओ। बट लालच जो है हम्म। अंदर, वो कहता है भाई 250 ग्राम 3-4 खा जलेबी लूं। और एक मतलब रबड़ी ऊपर डाल के जब तक खत्म ना कर दें, जब तक तृप्ति ना हो जाए। बट ये काम अगर मैं इधर छह तक। महीने रोज करूंगा, ये काम 6 महीने हम्म। रोज करूंगा, तो एक तो 50 किलो वजन बढ़ जाएगा, और ऊपर से डायबिटीज हम्म। की बीमारी अलग लग जाएगी। क्रेडिट कार्ड हम्म। ऐसा है मैडम। राइट। क्रेडिट कार्ड वही मीठा है जिसको चखने में मजा बहुत आता, वही हम्म। वही मीठा है, मजा बहुत आता है। बट दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको इतना डिसिप्लिन आता है कि मैं उतना ही चखूं जितने की मुझे जरूरत है। वो चखते जाते हैं राइट। इस चक्कर में। और आज कई ऐसे लोगों को मैं मिलता हूँ, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी पूरी पूरी जिंदगी क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। कैसे? हाँ। सैलरी आती है और पहले 2 दिन में क्रेडिट क्रेडिट कार्ड कार्ड का कितनी बिल भर ईएमआई चल दिया। रही, सब बिल। यानी पूरी यस। जिंदगी की जो कमाई है वो उधार खत्म करने पे जा रही है। हम्म। तो ये तो ट्रैप है। राइट। अब आपने देखना है कि डिसिप्लिन्ड हो, अगर अगर हो, आपको लगता है कि नहीं भाई, कोई भी लालच आपको टेम्प्ट नहीं कर सकता, अगर आपको लगता है टेम्पटेशन नहीं आ सकती। टेम्पटेशन से बचना है। और अगर आपको लगता है कि हम्म। नहीं, आप स्थिर नहीं हो, भैया आज ही अपने क्रेडिट कार्ड को तोड़ो और जिंदगी बहुत सुखी जियो। ग्रेट। राइट। आज ही। राइट। अगर आपको लगता है कि आप टेम्प्ट हो जाते हो और आप भावनाओं में बह जाते हो, तो आज ही इसे खत्म कर दो। सो हमें ये डिसाइड करना है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, और अगर इम्पोर्टेंट है तो ही यूज करना है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो टेम्पटेशन को कंट्रोल करना है। मैं फिर तो से वो इसका डेट जवाब, ट्रैप से मैं हम बच सकते हैं। यस। इस बात का जवाब फिर से दूसरे वाले सवाल से दूंगा। अपनी हम्म। इनकम बढ़ाने पर फोकस करो ना, उधार उठाने पे फोकस क्यों है? हम्म। राइट। एग्रीड। हम्म। कितने का क्रेडिट कार्ड मिल राइट। जाएगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? अरे इनकम को ही बढ़ा लो हाँ, दो मतलब लाख मेरा लोन बढ़ रहा है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो रादर देन इंक्रीजिंग लोन, इंक्रीज योर इनकम। ओके, ग्रेट। भाई, क्रेडिट कार्ड पे लगाने से बढ़िया 2,000 रुपये की किताबें खरीद लो, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो 5,000 रुपये का, हम्म। देखो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। हम्म। राइट। 100% एग्रीड। सो सर, जैसे अभी
हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अभी तो काफी अवेयरनेस है। गवर्नमेंट खुद भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया, या सबसे पहले इंश्योरेंस करो। सो अभी अवेयरनेस बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर जन कॉमन मैन है, उसको अगर लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करना है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, और कितना होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। पहले तो मैं आपका ये वाला भ्रम क्लियर करता हूँ। सॉरी, मेरा थोड़ा हम्म। सा हार्श लगेगा वर्ड, ये भ्रम है हम्म। कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है। कुछ भी अवेयरनेस हम्म। नहीं है अभी हम्म। तक। हम्म। चलिए, हम्म। आप लाइफ इंश्योरेंस किसे समझती हैं? मैं लाइफ इंश्योरेंस समझता हूँ सबसे बेसिक प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस। ठीक है जी। राइट। आपके हिसाब से आज इंडिया में टर्म इंश्योरेंस खरीदने वाले कितने लोग होंगे? कितने टेन परसेंटेज की परसेंट बात करते हैं, चलो। 10% मे बी। 10%, बल्कि मैं बताऊं 10% से भी कम। रीजन, हम्म। टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है आपकी इनकम एलिजिबिलिटी को देखकर। या तो आपकी सैलरी यस। स्लिप हो या आपके पास आईटीआर हो। जिस देश हम्म। में हम्म। हम रहते हैं, इंडिया, यहाँ पर 10% लोग तो आईटीआर नहीं भर रहे। तो जब 10% राइट। लोगों ने आईटीआर नहीं भरा, आप सोचो, तो जितनों ने आईटीआर हम्म। भरा है कि सबने टर्म इंश्योरेंस ले रखी है? नहीं ले रखी। नहीं। तो इसे आप अवेयरनेस कहेंगी कि 10% लोग भी टर्म इंश्योर्ड नहीं है? ये अवेयरनेस कैसी हुई मैम? हम्म। और अगर है भी, हम्म। तो अक्षय कुमार की हम्म। पॉलिसी बाजार की एड को देखकर उन्हें थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई भी, तो उन्होंने उतने का ही हम्म। इंश्योरेंस ले रखा है जितना अक्षय कुमार ने या कपिल शर्मा ने टीवी में बोला है कि क्या आपके पास 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस है। भले ही हम्म। उनका जो जरूरत है, भाई आज अगर कोई हम्म। 4 लाख रुपए महीना कमाता है, या मैं कहता हूँ 2 लाख रुपए महीना कोई कमाता है, हम्म। हम्म। कल को वो नहीं रहा घर पे, तो उसकी जो फैमिली है वो 2 लाख रुपए के हिसाब से चल रही है। तो फैमिली में राइट। जो लॉस होने वाला है वो कम से कम एटलीस्ट काउंट करें 15 से 20 साल का लॉस है उसकी इनकम का। 2 लाख रुपया, राइट। 15 से 20 साल। तो यानी अब हम्म। मेरे को 2 लाख रुपए का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। मैं क्या कर सकता हूँ? प्रॉपर्टी से 2 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, गोल्ड से कमा सकता हूँ, स्टॉक से कमा सकता हूँ, म्यूचुअल फंड से। सबसे सस्ता इंस्ट्रूमेंट इस पूरी दुनिया प्लेनेट अर्थ पर अगर कोई है, वो है टर्म प्लान। कि राइट। सबसे सस्ते में मैं अपनी इनकम को रिप्लेस कर सकता हूँ 2 लाख रुपए। यानी कि अगर मैंने 4 करोड़ रुपए की टर्म इंश्योरेंस ले रखी है, और मेरे घर वालों को जीरो नॉलेज है फाइनेंस की, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे हम्म। घर वाले सिर्फ वो 4 करोड़ की जो मेच्योरिटी आती है, अगर उसको आंख बंद करके हम्म। एफडी भी करा देंगे, तो भी 2 लाख रुपए महीना चलता रहेगा। राइट। तो आपको हमेशा टर्म इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि दुनिया कह रही है 1 करोड़ की ले लो। आपको टर्म इंश्योरेंस इसलिए लेनी चाहिए कि क्या जितने की भी आपने ली वो आपकी इनकम का रिप्लेसमेंट है या नहीं है। भाई बिना काम राइट। के तो मैं कपड़ा भी नहीं खरीदता, बिना काम के मैं जूते नहीं खरीदता, बिना काम के मैं कुछ नहीं खरीदता। तो बिना एडिक्वेट वैल्यू वाला मैं टर्म इंश्योरेंस क्यों खरीदूं फिर? टर्म इंश्योरेंस भी मैं उतना ही खरीदूंगा, परचेज करना चाहिए जितने की मेरी रिप्लेसमेंट। मैं टर्म इंश्योरेंस को समझता हूँ इट इज द चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ योर इनकम इन द केस व्हेन यू आर हम्म। नॉट हियर, जब आप नहीं हो। तो राइट। ऑल्टरनेट तो बराबर ही होना चाहिए ना भाई, जितने का मैं इनकम कमा रहा था। तो मैम हेल्थ राइट। इंश्योरेंस, हाँ, कोविड के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस का जरूर लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा। बट टर्म इंश्योरेंस को लेकर आज भी 10% लोग, और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आज भी इंडिया में बहुत बहुत ह्यूज सेगमेंट है जिन्हें ना हेल्थ इंश्योरेंस की परवाह है और ना ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस की। की परवाह है। बट जिस दिन उनके सर पर कोई मुसीबत आती है, तब उन्हें उसकी रियलाइजेशन होती है कि काश हमारे हाँ, पास कि ये अभी इंश्योरेंस करना है। अब करना है। जब घाटा फील यस। करते हैं, कोई लॉस आता है, उनकी सेविंग्स के ऊपर डेंट आता है, तब जाकर वो सोचते हम्म। हैं कि अब मुझे ये परचेज करना चाहिए। तो अगर आप और तब अपॉर्चुनिटी, कंपनी बोलती है हम नहीं दे सकते। हमने इंश्योरेंस के साथ कहानी यही है। जब आप खरीदना चाहते हो तब कंपनी देती नहीं है, जब आपको कोई बेच रहा होता है तब आप लेते नहीं हो, राइट। तब आप आगे आगे भागते हो। इंश्योरेंस के साथ कहानी यही है। हम्म। क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में मैंने एक लाइन पढ़ी थी डॉक्टर संजय दुलानी की बुक में। You go and buy property, you go and buy clothes, हम्म। you go and buy mobile phone, you go and buy grocery, food, everything. But you never go and buy insurance. Insurance, एग्रीड। insurance is never bought. It is always sold. हम्म। हम्म। खरीदी कभी नहीं जाती, हमेशा बेची जाती है। कोई ना कोई बेचता है तो आप लेते हैं, अदरवाइज आप कभी
मूड बनाकर चलो आज घर वालों को बोलते हैं चलो आज गाड़ी में बैठो इंश्योरेंस खरीद के आते हैं, ऐसा कभी नहीं। राइट। तो स्कोप, अगर आप स्कोप का सवाल पूछ रही थी, तो इंडिया में अवेयरनेस अभी भी बहुत कम मात्रा में है मैम। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप आज भी। नहीं, मैंने ये पूछा कि कॉमन मैन अगर है या कोई भी है, हर किसी के लिए लाइफ या भाई हेल्थ इंपॉर्टेंट है उसको क्या, और उनके पास उसको कितना अपनी होना चाहिए? उसको अपनी इनकम का कम से कम 20 ईयर्स तक का तो टर्म इंश्योरेंस लेना लेना चाहिए। और मिनिमम आज हम्म। सबको 10 से 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। ओके। ओके। चाहे वो साथ में टॉप अप ले ले कुछ भी करके, क्योंकि हम्म। एक एक बीमारी आएगी और उसकी जिंदगी की सारी सेविंग्स खत्म। खत्म उसको हो समझ जाएगी, में भी नहीं राइट। आएगा मेरे साथ हुआ क्या। हम्म। ग्रेट, ग्रेट। सो सर, जैसे अभी इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, तो ऐसे टाइम पे हमारा सेविंग्स कैसे प्रोटेक्ट करें? सेविंग्स कैसे प्रोटेक्ट होगा, पहले तो ये चूज करना होगा प्रोटेक्ट हम्म। करने के लिए कि भाई कौन से हम्म। इंस्ट्रूमेंट में लगा रहे हो। अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम्म। में पैसा लगा रहे हो जो आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा, तो भाई ये तो देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपकी मूर्खता है, बट मैं ये कहूंगा कि हाँ ये समझदारी कैसे नहीं है। हम्म। आपको सबसे पहले तो राइट। ये चूज करना पड़ेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप चूज करें जिससे आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में अच्छे रिटर्न्स मिले। मैं हमेशा दो बात बोलता हूँ, सिर्फ पैसा बढ़े इसी पर निर्धारित मत रहिए कि मैंने जो पैसा हम्म। लगाया मेरा पैसा बढ़े। पैसा तो जो बढ़ना है वो बढ़ेगा, अपनी आमदनी ही राइट। बढ़ाओ। हर साल हम्म। कम से कम 10 से 15% की अपनी आमदनी इंक्रीज करने का भी। भाई अगर 6 से 7% की महंगाई बढ़ रही है तो कम से कम डबल यानी कि 12% की अपनी आमदनी तो बढ़ाओ। यस। पिछले हम्म। साल अगर मैं हम्म। 10 लाख रुपए कमा रहा था तो इस साल कम से कम मैं 13 से 14 लाख रुपए तो कमाऊं। इस साल मैं पंद्रह बराबर, लाख रुपए बराबर। कमा रहा था, अगले साल मैं 18 से 20 लाख रुपए तो कमाऊं। राइट। तो सेविंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सही इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, पहला। और दूसरा राइट। आपकी इनकम कौन, देखो इनकम कांस्टेंट अगर नहीं बढ़ी, ये बड़ा रियलिटी, बड़ा एक ट्रूथ है। इनकम नहीं बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ गई अगर इनकम से ज्यादा, तो भैया सेविंग 1 रुपया नहीं कर पाओगे आप, आपकी सेविंग खत्म। हम्म। तो सो सेविंग तो व्हाट आर देखो द आप। बेस्ट ऑप्शंस? हम्म। ये जहां बेस्ट पर ऑप्शन, रियल इस्टेट, म्यूचुअल फंड और गोल्ड, व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस? मैं फिर से कहता हूं ये सब इंस्ट्रूमेंट के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अलग अलग है। हम्म। राइट। ऊपर से गिनना शुरू कर देंगे, रियल एस्टेट ले लेते हैं, म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, यूलिप ले लेते हैं, एफडी ले लेते हैं, हम्म। पोस्ट ऑफिस का कोई प्रोडक्ट ले हम्म। लेते हैं, गोल्ड ले हम्म। लेते हैं, सिल्वर ले, इन सब का, सब में हमें तीन चीजें देखनी होती हैं। एक हमने हम्म। देखना है कि रिटर्न क्या आ रहा है। आप एक हम्म। काम करिए, पेपर के ऊपर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है मेरे दिमाग में हाँ। जो चल। एक देखना है कि रिटर्न क्या आ रहा है, पहला। दूसरा देखना हम्म। है कि वो लिक्विड है या नहीं है, हम्म। कि वो लिक्विड है या नहीं है। तीसरा देखना है कि रिस्क उसमें है या नहीं है, मतलब किसी हम्म। में रिस्क ज्यादा है। जैसे मैं अगर बात कर लूंगा, अब रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट हम्म। में एप्रिसिएशन रिटर्न बहुत अच्छा है, बट क्या लिक्विड है? जीरो। हम्म। मैं जिस दिन बेचना चाहूंगा उस राइट। दिन नहीं मिलेगा वो। तो मेरे को ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को तीन चार पैरामीटर में तोलना चाहिए। रिस्क कैसा है, हम्म। हम्म। रिटर्न कैसा है, लिक्विड हम्म। कैसा है। मैं हम्म। कभी भी सिर्फ ये ना देखूं कि भाई साहब रिटर्न बहुत बढ़िया है। अगर सिर्फ एक ही हम्म। पैरामीटर देखूंगा रिटर्न बहुत बढ़िया है, तो बाकी पैरामीटर भी मेरे छूट जाएंगे और वहां पर मैं गिर जाऊंगा। राइट। तो आपको हमेशा पैसों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ये तोलते हुए, हम्म। ये हम्म। देखते हुए कि क्या मैं तीनों चारों पैरामीटर्स को टिक कर रहा हूं नहीं कर रहा। तो मैं नहीं कहूंगा कि सारा हाँ। पैसा एफडी में डालो, मैं नहीं कहूंगा कि सारा पैसा गोल्ड में लगा दो, मैं नहीं कहूंगा कि हम्म। सारा पैसा आप उठाकर यूलिप में लगा दो, मैं नहीं कहूंगा कि सारे पैसे डाइवर्सिफिकेशन होना प्रोडक्ट खरीद। चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। हम्म। आप पैसे को राइट। अलग अलग अपना कहते हो ना, आप देखिए तीन चार जो एस्पेक्ट मैंने बताए कि रिस्क, हम्म। रिवॉर्ड, लिक्विड, किस हिसाब से आपको कैसे कैसे जरूरत है, हम्म। वो हम्म। देखते हुए आपको चीजें आपके पास होनी चाहिए। यस, यस। और सर, अभी जैसे आप देखते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन कभी भी अगर इमरजेंसी आती है तो कितना फंड अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास? इमरजेंसी आपकी, फंड प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? मुझे लगता है कि आपकी मंथली इनकम का अगर आपने 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का भी फंड इकट्ठा करके रखा हुआ है तो काफी है। भाई देखो हम्म। इमरजेंसी दो प्रकार की होगी। अगर तो मान लो हम्म।
आपने देखो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनकी एजुकेशन के लिए आपने एजुकेशन फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पेंशन के लिए आपने अलग से हम्म पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। आपको कुछ हो जाए, यही हम्म इमरजेंसी आएगी कि आपको कुछ हो जाए, उसके लिए आपने टर्म इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ है। तो यानी आपने, और बरोबर अगर आपकी हेल्थ को कुछ हो जाए उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आपने, इंश्योरेंस का काम ही है ये रिस्क को मिटिगेट करना। इंश्योरेंस की एक डेफिनेशन में पढ़ा हम्म करता था कॉन्ट्रैक्ट में, कि इंश्योरेंस एक हम्म कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें आपके रिस्क को मिटिगेट किया जाता है। तो आपके 3-4 रिस्क को मिटिगेट कर ही देता है इंश्योरेंस। हाँ, एक रिस्क आता है हम्म कि घर में अगर किसी ऐसा कैश अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है, तो कितना लिक्विड, मेरे हम्म ख्याल से 6 महीने से लेकर 9 महीने, मैक्स 1 साल, इससे ज्यादा का पैसा आपके सेविंग हम्म अकाउंट में होना नहीं चाहिए। इससे ज्यादा का पैसा, मतलब मान लो आप 1 लाख रुपए कमाते हो, और अगर आप 5 से 8 लाख रुपए यानी 20 लाख रुपए आपने सेविंग अकाउंट में रखोगे, यू आर बर्निंग योर मनी, आप अपना पैसा जला रहे हो। राइट राइट आपने 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, यू आर एब्सोल्युटली, आपने तीली आग लगा रखी है अपने 50 लाख रुपए। तो यस आइडल पड़े हैं वाइडल पड़े हैं। इफ योर मनी इज नॉट अर्निंग मनी फॉर यू, हम्म देन इट इज अर्निंग मनी फॉर समबडी एल्स। राइट वो किसी और के लिए पैसा कमा रहे हैं। यस यस तो मेरे ख्याल सो से तो सर अगर जैसे आप हाँ इमरजेंसी की जरूरत बात करें, तो 6 महीने से 1 साल इज एनफ। ओके ग्रेट ग्रेट जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में भी हम बहुत सुनते हैं, तो स्टॉक मार्केट क्या सेफ है? और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि शुरुआत स्टॉक मार्केट से करना चाहिए या कैसा? अगेन, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब ना, जो इनिशियली मैंने स्टार्टिंग में 2 बुक्स का नाम लिया, उन दोनों बुक्स में हम्म ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब है। हम्म रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन ये बताता है हमें, वो बुक ये बताती है, कोई भी ऐसा काम जो आपको एक लुक्रेटिव और एक हाइपोथेटिकल और एक अनबिलीवेबल रिटर्न दिखाता है, तो वो हम्म सिर्फ देख कर वहां पर पैसा मत लगाना, अनलेस आपको हम्म उस इंडस्ट्री की नॉलेज ना हो तो। राइट तो स्टॉक मार्केट इज बैड इंडस्ट्री, नॉट एट ऑल। अगर आपने सीख हम्म कर, आज दुनिया भर के स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट हैं, जिनकी बुक्स हैं, जिनके कोर्सेज हैं, आप सीखिए, सीख कर पैसा लगाइए। हाँ, आपको हम्म लगता है, आपने टिप सुना, आपने मेरे को बोल दिया, अरे फलाना कंपनी की बढ़ रही है, अरे गोल्ड में लगा लो, सिल्वर में लगा लो, आईटी सेक्टर में लगा लो, रियल एस्टेट सेक्टर। मैंने सिर्फ आपकी बात को सुनकर अगर लगा लिया, भैया हम्म पैसा तो मेरा जाएगा, आपकी बात का क्या है, राइट पैसा तो हम्म मेरा जाएगा। स्टॉक मार्केट राइट अच्छा भी है, अच्छा बिजनेस है, प्रोवाइडेड अगर आपने सीखा है। अगर बिना सीखे लगा रहे हो, तो इसे मैं स्टॉक मार्केट नहीं कहूंगा, फिर मैं उसे गैम्बलिंग कहूंगा। और राइट गैम्बलिंग राइट में फिर आपका लक है कि आप हो सकता है लकी और हो सकता है आप अनलकी। हम्म राइट इवन कई 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 ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं, आपको लगता है कि यार अगर मैं एफएनओ नहीं करता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कई ऐसी हम्म कंपनी है जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म वो कंपनी बंद हो गई, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट हम्म खत्म। इसीलिए स्टॉक मार्केट को सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे राइट करोगे तो एकदम मुंह की खाओगे और अपने पैसे जला बैठो। राइट राइट सर जैसे हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कस किया अभी, जैसे एक है हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत हर साल कॉस्टिंग बढ़ती रहती है, मेडिकल कॉस्ट बढ़ते ही रहता है। और एक ऐसा इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री, जहाँ पे हम्म। कॉस्टिंग जो है एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। तो बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि बच्चों के पढ़ाई के लिए उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, या बच्चों के फ्यूचर के लिए व्हाट आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस? देखो, मुझे कई पेरेंट्स बोलते हैं, जब मैं उन्हें, स्पेशली पेरेंट्स की उस पे ना, मैं गारंटीड प्रोडक्ट्स सजेस्ट करता हूँ। हम्म मेरा हम्म अपना मानना है, हो सकता है आपको मेरा हम्म मानना सही ना लगे, बट मेरा अपना एक व्यू है। हम्म मेरा अपना व्यू ये है, हम्म जैसे मेरा बेटा है, अभी मेरा बेटा, हम्म एक बड़ा बेटा मेरा जो है वो 13 का है, और छोटा बेटा मेरा हम्म 1 का है, 8 साल का हम्म है। जब ये हम्म 21 साल के होंगे दोनों, हायर हम्म एजुकेशन के लिए जब जाएंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, इन्हें ट्वेंटी राइट वन में ही पैसा चाहिए। अब हम्म मैं रियल एस्टेट में लगाता हूँ, स्टॉक्स में लगाता हूँ, म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, यूलिप, इन सब में अगर रिटर्न्स हैं, तो रिस्क भी तो है। हम्म तो राइट मैं अपने बेटे को ये नहीं कह सकता 21 में, अगर मार्केट डाउन है,
मान लीजिए रियल एस्टेट डाउन हम्म है, यूलिप डाउन है मेरा, हम्म। हाँ म्यूचुअल फंड की हाँ। मार्केट बहुत गिरी हुई है, जैसे अभी ट्रम्प के हम्म टैरिफ की वजह से मार्केट गिर रही है या कुछ भी हो रहा है, ऐसा कोई हम्म टर्बुलेंस तब आ गया, मेरे पैसे डाउन हो हम्म। गए। मैं अपने बेटे को ये नहीं कह सकता कि बेटे एक काम कर, मार्केट ना बहुत डाउन आई है, एम सॉरी। एक हाँ। काम करते हैं अगले साल पढ़ने चले जाइए। उसने, यस। देखो, उसकी कमिटमेंट, मेरी एज अ फादर उसके साथ कमिटमेंट 21 साल की है, 21 साल में ही पढ़ाना है। तो कुछ कमिटमेंट्स हम्म। ऐसी होती है जिनकी डेट बिल्कुल तय है, निर्धारित है, कि उसी और टाइम वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कोई यस। कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो हम्म वहां पर तो मैं लोगों को कहता हूँ गारंटेड प्रोडक्ट में जाओ, और अगर हम्म आपको फिर भी लगता है तो आधे गारंटेड खरीद लो और आधे यूलिप जैसा कोई प्रोडक्ट खरीद लो, ताकि आपको हम्म एप्रिसिएशन मिलता रहे और गारंटी भी मिले कि भाई इतने पैसे तो हैं ही हैं, कुछ भी हो जाए। राइट। अगर आपको लगता ही है कि नहीं भाई नहीं, हम तो मार्केट के साथ जाना चाहेंगे, मैं एजुकेशन को लेकर, आप देखो ना, किसी की मैरिज है, कोई मैरिज के लिए पैसे, तो मैरिज की कोई डेट फिक्स है क्या? मैरिज की कोई डेट तो फिक्स है नहीं। 24 में नहीं करनी नहीं। है, 26 में कर लो, 26 में नहीं करनी है, 28 में कर लो, बट उसकी जो हायर कोर्स की ग्रेजुएशन है वो 21 में ही होगी, और उसको 21 में ही हम्म एकदम गारंटेड पैसे चाहिए। तो when there is a promise to be fulfilled at a very particular time, then I need to हम्म invest my money so that I can get results at a given time, frame of time, कि मुझे इसी वक्त हम्म। पैसे चाहिए। तो मैं राइट। मैंने मान लो रिटायर होना, मैं रिटायरमेंट के लिए भी अलग प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। मैं 60 में नहीं रिटायर हम्म होऊंगा, 62 में हो जाऊंगा, 65 में हो जाऊंगा, हम्म क्योंकि वहां पर हम्म। कोई हाय तोबा राइट। नहीं है। बट एजुकेशन के लिए मैं कहूंगा हम्म। कि गारंटेड में जाओ, पहली चीज। और ओके। दूसरा आपने क्या पूछा था, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। जैसे हेल्थ इंडस्ट्री में जो मेडिकल कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, वैसे एजुकेशन के लिए भी कॉस्ट हर साल बढ़ रहा है। तो व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड फ्यूचर, ऐसे मैंने पूछा था। हाँ, तो मैं इसको 50-50 बोल दूंगा फिर, कि आप हम्म 50% के आसपास आप गारंटेड प्रोडक्ट में तय कर लीजिए। हम्म आप अंदाजा लगा हम्म लीजिए कि आपको मान लीजिए 1.5 लाख रुपए अपने बच्चे के लिए सेव करना है। 75,000 का आप ले हम्म। लीजिए गारंटेड, 75,000 का आप ले लीजिए मार्केट बेस्ड, जो आपको एक ओके अच्छा ओके। ग्रोथ वाला रिटर्न भी दे। और अगले साल हम्म अगर आपका इनकम बढ़े तो इस पैसे को भी बढ़ाइए, हम्म ये नहीं कि हम्म। 1.5 लाख पर ही रुक जाइए। अगर अगले राइट। साल आपका एप्रिसिएशन 15% को हुआ, तो ये वाली सेविंग भी हम्म। कम से कम 5% इंक्रीज करिए। जब राइट। आपके पैसे बढ़ रहे हैं तो आपके गोल्स में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होनी चाहिए विद द टाइम। हम्म। राइट राइट। ऐसे करके तो आप सो इन्फ्लेशन थैंक यू। बीट कर पाएंगे। यस यस। थैंक कई यू लोग सर। आपने। हाँ। मुझे बोलते हैं कि मैंने दुकान खरीद रखी है अपने बेटे के नाम पे। अरे दुकान अगर उस वक्त नहीं बिकेगी तो कहाँ जाओगे? राइट राइट। तो ये रिस्क और रिवॉर्ड में, वो मैंने समझाया ना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेके रिस्क क्या है, लिक्विड क्या है, रिवॉर्ड क्या है, ये तो मेरे को ही देखना है। हम्म। तो सोच समझ के हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। और अगर हमें नहीं पता है तो टेक तो हेल्प ऑफ एक फाइनेंशियल अच्छे एक्सपर्ट। फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठें, एक अच्छे फाइनेंशियल हम्म। प्लानर के साथ यस बैठें, यस। ताकि वो आपको डिसाइड करके दे इमीडिएट कैश कितना होना चाहिए, हम्म एजुकेशन के लिए कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, और अपना शादी के लिए कौन सा होना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए क्या होना चाहिए, टर्म कितने का होना चाहिए और हेल्थ कितने का होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि हम्म। हमेशा आपके पास एक अच्छा सलाहकार होना बहुत जरूरी है, अच्छा फाइनेंशियल जरूरी है। कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है। राइट राइट। थैंक यू गुलशन सर, आपने इतना टाइम दिया और हर एक चीज को इतना डिटेल में समझाया। डेफिनेटली हम फिर से मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर। और आपको अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके सवालों का आंसर्स करेंगे। और अभी जो भी टिप्स आपको मिले हैं, जो भी नॉलेज आपको मिला है, आप डेफिनेटली अपने लाइफ में उसको यूज कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे और डिटेल में जानना है, तो आप हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फाइनेंशियल जर्नी। थैंक यू थैंक यू गुलशन सो सर। मच। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। यस।